वेलकम टू ओपी मंगा स्टार। आप सभी का एक और नई वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग एक नई मानवा शुरू करने वाले हैं जिसके इस वक्त तक 20 से 30 चैप्टर ही रिलीज हुए हैं। कहानी की शुरुआत में हमें खूबसूरत चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है, मगर इस खूबसूरत चांदनी रात में बहुत सारे लोगों का खून बहा जा रहा था। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने फादर को अपनी पीठ के ऊपर लेके भाग रहा होता है और हमारे एमसी के साथ उसके क्लैन के कुछ डिसेबल्स भी मौजूद होते हैं। हमारा एमसी उन सभी से कहता है जल्दी भागो और पीछे नजर रखना, कहीं वो लोग आ ना जाए हमारे पीछे। हमारा एमसी भागते हुए सोचता है मेरे डैड के बेहोश होने की वजह से हम सभी की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है। अगर हम इसी तरह से भागते रहे तो हम जरूर पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। हमारा एमसी इस बात को रियलाइज कर रुकता है और सभी से कहता है रुको, मेरी बात सुनो। वह अपने फादर को एक चट्टान के पास बैठाता है और चैंग से कहता है चैंग, अब से मेरे फादर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चैंग हमारे एमसी से कहता है कल्ट लीडर, आप कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे आप ये मत बताना कि आप उन लोगों को रोकने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो आप यहाँ पर रुकें और हम लोग उन्हें रोकते हैं। हमारा एमसी उन सभी से कहता है मेरी बात का बुरा मत मनाना, मगर तुम सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम उन लोगों को रोक नहीं पाओगे। हमारा एमसी डरते हुए मगर उन सभी से कहता है तुम सभी जल्दी जल्दी भागो, मैं यहाँ पर रुक के तुम सभी की हिफाजत करूंगा और उनको पीछे नहीं आने दूंगा। वह सभी हमारे एमसी को झूठा दिलासा देते हुए कहते हैं लीडर आप अपना ख्याल रखना, हम आप लेने के लिए जरूर आएंगे। ये कहने के बाद वो सभी हमारे एमसी को वहीं पर अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं। हमारा एमसी राहत की सांस लेते हुए कहता है चलो वो सभी चले गए, अब मैं यहाँ पर आने वाले हर एक को देख लूंगा। हमारा एमसी हमें बताता है हम लोग एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे थे मगर हम लोगों की इंफॉर्मेशन लीक हो गई जिसकी वजह से डिमोनिक कल्ट वालों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम उन सभी को रोक सकते थे मगर हम बहुत ही ज्यादा कम थे और वो बहुत ही ज्यादा थे। और बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चलने के बाद मेरे फादर के सर के ऊपर चोट लग गई और वो बेहोश हो गए, जिसकी वजह से मुझे उन्हें लेके भागना पड़ा। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कौन है वहां पर, बाहर निकलो और फेस टू फेस हमारा सामना करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहां से कोई बंदा बाहर नहीं निकलता, वहां से एक पावरफुल अटैक बाहर आता है। हमारा एमसी उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं इसे इजीली डॉच नहीं कर पाऊंगा। वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुली हमारे एमसी के साइड से गुजर जाता है। हमारा एमसी उसे बहुत ही मुश्किल से डॉच करता है। हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस लगाते हुए आगे बढ़ता है और उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन सभी के सामने आ जाता है और कहता है तुम सभी कमीनों की हिम्मत ही कैसे हुई। उनमें से एक बंदा कहता है सभी लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो जाओ, ये लिन होंग है द ड्रैगन प्रिंस, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये फाइट ज्यादा इजी नहीं होने वाली। हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा लंबी जंप लगा के उन सभी के दरमियान में लैंड होता है। ये देख के वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हमारे एमसी का नाम लिन होंग बताया गया है तो मैं इसे लिन ही बुलाऊंगा। लिन उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से एक बंदा वहीं पर मारा जाता है। लिन अपना स्लैश लेके एक बंदे के मुंह के ऊपर मार देता है जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह कट जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। लिन ऐसा करते हुए बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है। वो सभी जब इस बात को रियलाइज करते हैं कि हम अकेले अकेले जाएंगे तो लिन हमें मार देगा, वो सभी ये फैसला करते हैं कि हम सभी एक साथ ही लिन के ऊपर हमला कर देंगे। लिन उन सभी को हमला करता हुआ देख बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लिन अपने मन ही मन कहता है चलो आने दो, सभी को एक साथ आने दो, मैं देख लूंगा हर किसी को। और उन सभी के पावरफुल क्लैश की वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्रिएट होती है और हमें मालूम पड़ता है हमारा लिन उन सभी से बहुत ही ज्यादा इजीली बच गया है और वहां से बाहर निकल आया है। उनमें से दो लोग अपना हमला करते हुए कहते हैं हम इसे जाने नहीं दे सकते, हम अपनी फाइट के अंदर सब कुछ झोंक देंगे। लिन उन सभी की बात सुनकर कहता है चलो देख लेते हैं। और वो एक पावरफुल अटैक उन सभी के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों की वहीं पर फटके चार हो जाती है और वहीं पर मारे जाते हैं वो दोनों। ये सभी देख के वहां पर मौजूद डिमोनिक कल्ट के दो ट्विंस ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हम अपने लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते, हमें आगे बढ़ के इस प्रिंस को खत्म करना ही होगा। लिन भी लाइक तुम लोग वहां पर खड़े हो गए क्या कर रहे हो, आ जाओ फिर देख लेते हैं। वो दोनों लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं और कहते हैं मरो कमीने या अब यहीं पर मर ही जाओ। लिन उनके अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डॉच करता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में सोचता है अगर मैंने अपना सब कुछ नहीं लगाया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। उन दोनों ट्विंस में से बड़ा भाई कहता है प्रिंस क्या हुआ, हम लोगों से फाइट नहीं करनी क्या, तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, अब मारे जाओ। उनमें से दूसरा भाई भी लाइक कमीने मर जा तू,
और ये कहते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी से लिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हवा के अंदर ही एक पावरफुल अटैक बना के हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। लिन को भी ये डॉज करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और लिन भी मन ही मन कहता है ये कमीने तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और हमें लिन और उन दोनों ट्विंस ब्रदर की इंटेंस फाइट दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों ब्रदर लिन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और लिन सिर्फ उन दोनों को डॉज कर रहा होता है। लिन भी अपने मन ही मन कहता है बहुत ही ज्यादा डॉज करना हो गया, अब मुझे इनके ऊपर हमला करना होगा। और लिन अपना एक स्टैंड लेते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस उनके ऊपर कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों के हाथ और पैरों के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट लग जाते हैं। उनमें से बड़ा भाई गुस्से में आते हुए कहता है कमीने अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होके ही रहेगा। लिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस उन दोनों के ऊपर लगाता है और आगे बढ़ जाता है। लिन अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अब इनको कोई ना कोई फर्क तो जरूर पड़ा होगा और लिन अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस के साथ उनके सीने छल्ली के छल्ली कर देता है जिसकी वजह से लिन के कंधे के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा गहरा कट लग जाता है और हमें उन दोनों की हालत दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही होती है और उन दोनों के सीने से खून निकल रहा होता है। और लिन को किसी की वॉइस आती है बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और ये तुम्हारी मॉन्स्टर जैसी फिजिक बहुत ही अमेजिंग है। उस आवाज के सुनते ही हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है। लिन भी अपने मन ही मन सोचता है अब मुझे इन दोनों कमीनों से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन ये कमीना कौन आ गया। और हमें डार्कनेस में गिरा एक डिमोनिक फिगर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है बच्चे तुम्हारी बॉडी मॉन्स्टर लाइक है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट। लिन उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ये यहाँ पर नहीं हो सकता, मैं जरूर यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ ना। और फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है ये डिमोनिक कल्ट के 4 डीमन लॉर्ड में से एक द डीमन गॉड है। लिन इस चीज को कंफर्म करने के बाद कहता है नहीं अब तो मेरे बचने के चांसेस 0% है, मैं जरूर मारा जाऊंगा। लिन डीमन लॉर्ड से कहता है बुढ़े जैसा कि तुम्हें मालूम है मैं अब मरने वाला हूँ तो क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड भी लाइक क्या ये बच्चा मुझसे ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाओ दिया इसे एक सवाल का जवाब दिया। और वो लिन को कहता है पूछो क्या तुम पूछना चाहते हो। लिन कहता है बुढ़े क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हमारी इंफॉर्मेशन किसने लीक की थी। डीमन लॉर्ड कहता है मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन तुम लोग चीख चीख के कह रहे थे और ये बात हमें तुम्हारे से ही मालूम पड़ी है। लिन ये बात सुनने के बाद कहता है चलो ठीक है ज्यादा बकवास नहीं करते और फाइट के लिए तैयार होते हैं। और लिन फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और पावरफुल स्टैंड ले लेता है। और डीमन लॉर्ड कहता है बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मौत को अपने आगे देखते हुए भी तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, अब तो तुम्हारे अंदर मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लिन भी घबराते हुए अपनी लाइफ के ऊपर रिग्रेट करता है और कहता है मुझे इस तरह से तो नहीं मरना था लेकिन कोई नहीं मुझे अब मरना ही है तो यही टाइम सही है। डीमन लॉर्ड कहता है इंटरेस्टिंग बच्चे इंटरेस्टिंग, मुझे तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट जागता जा रहा है, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, अब किसी भी हाल में मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। ये कहते हुए वो एक दूसरे के ऊपर दोनों हमला कर देते हैं और हमारा एमसी कहता है चलो मरना है तो शान से मरते हैं। और उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स क्रिएट होती है और इसी चीज के साथ लिन की डेथ हो जाती है। डिमन लॉर्ड कहता है इंटरेस्टिंग बच्चा तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर थी, मुझे अगर पहले मालूम होता तो मैं तुझे अपने कल्ट के अंदर ले आता, मगर अब जबकि तुम मर चुके हो तो तुम मेरे वैसल बनोगे। वैसे भी ये मेरी ओल्डर बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी परफेक्ट है मेरी सोल को कैरी करने के लिए। चलो इसी चीज के साथ सब कुछ खत्म हुआ और वो डिमन लॉर्ड हमारे एमसी की बॉडी को अपनी पावर्स के जरिए हवा में फ्लोट करने लग जाता है और डिमन लॉर्ड हमारे एमसी की बॉडी को उठा के कहता है मैं इसे लेके जा रहा हूँ और तुम लोग उन सभी के पीछे जाओ और उन सभी को खत्म कर देना। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और हमें 5 दिन बाद एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिमन लॉर्ड ने हमारे एमसी को रखा हुआ था। वहीं पर मौजूद एक बंदा हमारे एमसी की बॉडी को देखते हुए कहता है तुम इसकी बॉडी यहाँ पर लेके क्यों आए हो। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये 4 डीमन लॉर्ड का कमांडर है, द ग्रेट डीमन लॉर्ड ऑफ द डिमोनिक कल्ट। और वो कमांडर कहता है क्या तुम ये चाहते हो मैं इस बच्चे की बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल डाल दूं और वो भी आयरन सोल मेथड से। और डीमन लॉर्ड कहता है हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि इस बच्चे की बॉडी मेरी सोल को कैरी कर सकती है, ये बच्चा मेरा वैसल बनने के लिए पूरी तरह परफेक्ट है। और डीमन लॉर्ड कहता है और हाँ वैसे भी तुमने कहा था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ
3 साल हैं और वैसे भी इस बच्चे ने मुझे इंटरनल डैमेज दिया है जिसकी वजह से 1 साल और भी कम हो गया है। अब मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ 2 साल हैं। वो कमांडर कहता है चलो ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। और वो कमांडर 1 दिन की प्रिपरेशन करने के बाद वो उस चीज़ को तैयार कर लेता है जिस चीज़ की मदद से सोल स्वैप की जाएगी। वो उन दोनों को अंदर बंद करने के बाद कहता है अब इन दोनों को 1 हफ्ते का टाइम लगने वाला है। और वो बुढ़ा 1 हफ्ते बाद आता है और उस चीज़ का ढक्कन हटाता है। ढक्कन हटाने के बाद कुछ देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो जैसे ही ढक्कन हटा के उसके अंदर देखता है तो वो देखता है उसके अंदर बॉडीज़ ही नहीं है, वो दोनों बॉडीज़ गायब हो चुकी हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत सुबह के ऊपर, परिंदे उड़ रहे होते हैं और दिन बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। वहीं पर कोई बंदा अपनी आँख खोलता है और मेरे ख़्याल से ये यंग जेंटलमैन हमारा एमसी ही है। वो जागते हुए कहता है मैं कहाँ पे हूँ? मैं आखिर हूँ कहाँ पे? वो अपने चारों तरफ सर घुमा के देखता है और कहता है यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है? मैं हूँ कौन-सी जगह पे? और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और आप सभी नई मानवा के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे थे, तो इसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।